Assalamu alaikum. I am Mirtaza and now we are going to start the summary of chapter number 5, 9th class physics. देखें, चैप्टर का पहला टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि नाम से जाहिर है कि ये वो स्पेशल फोर्स है जिससे बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और न्यूटन ने इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कुछ इस तरह किया है कि एवरी बॉडी in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. And mathematically इसे हम F is equal to G m1 m2 over d square से represent करते हैं। यहाँ कैपिटल G की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है। और इसके स्मॉल होने की वजह से बॉडी एक दूसरे पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है वो हमें फील नहीं होती। अकॉर्डिंग टू न्यूटन हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली मैसेज और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स दोनों पे डिपेंडेंट होती है। अच्छा, मैं इसको समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि कैसे ये फोर्स बॉडीज पर लगती है। देखें, अर्थ जब हम पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाती है तो हमें अच्छा खासा फील होता है। जबकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से खड़ा होकर जंप लगाऊं तो ये अर्थ फौरन मुझे अपनी तरफ खींचेगी। जबकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये बुक भी मुझ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, बट मुझे ना तो ये बुक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है और ना मैं इस बुक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। जबकि अर्थ वाले केस देखें तो अर्थ मुझे ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसकी मेन वजह डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अर्थ का मास जो है वो 6.0 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम है। इसकी वजह से न्यूमरेटर में जो प्रोडक्ट है वो बड़ा आएगा एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम में और अर्थ में काफ़ी ज़्यादा फील होगी। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम वे में एक्ट कर रहा होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के। जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्सप्लेन हुआ कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सेम वही स्टेटमेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी फॉल करती है कि जो m1 एंड m2 दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, m1 अपनी तरफ वाइल m2 अपनी तरफ। इट मीन्स दैट मैसेज अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद आती है बात ग्रेविटेशनल फील्ड की। इसको ऐसे समझें कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर में एक स्पेसिफिक रीजन है जिसमें अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए तो इट मींस अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। सिंपल। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 10 न्यूटन पर किलोग्राम होती है। इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं समझें क्योंकि उसकी वैल्यू तो 10 ही होती है, बट उसके यूनिट्स जो है ना वो डिफरेंट हैं। और आपको पता है कि उसके जो यूनिट्स हैं यानी कि स्मॉल जी के जो यूनिट्स हैं उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो भी ना फिक्स रहती है बल्कि वेरी हो रही होती है विद द एल्टीट्यूड। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से। फार्मूला में इसके डिनोमिनेटर में r प्लस h का स्क्वायर आता है, जो मेन फैक्टर है फार्मूला में वेरिएशन ऑफ g को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेडियस जितना ऊपर ले जाएं तो g की वैल्यू 1/4 रह जाती है, वेयर एज अगर उसे डबल ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर ले जाएं तो 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू के इक्वल आ जाती है। और ये वैल्यूज डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट हैं। लाइक मून पे g की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड, मार्स पे 3.73, मरकरी पे 3.7 और बाकी भी डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट हैं। और एट द एंड मैं आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बताता हूँ। ये जो सैटेलाइट्स हैं ना ये मैन मेड हैं। बेसिकली इनको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए लॉन्च करते हैं। इनकी एक क्वालिटी ये भी है कि ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती हैं और इनकी स्पीड इनके ऑर्बिट्स के जरिए वेरी होती है। और यूजुअली जिन ऑर्बिट्स में सैटेलाइट 24 आवर्स में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है उसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। एंड यूजुअली जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो 24 आवर्स में ही अपना राउंड कंप्लीट करती हैं। उसका अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं
तो जो डिश एंटीनास होते हैं ना, वो फिक्स डायरेक्शन में अपने सिग्नल्स इमिट और रिसीव कर रहे होते हैं, और सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसका फार्मूला है v इज इक्वल टू अंडर द रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। और अगर हम इसमें g, r एंड h की वैल्यू पुट करें तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाती है, और ये डिफरेंट सैटेलाइट्स के डिफरेंट होती है। एंड दैट्स ऑल। एंड आई होप कि इस समरी के बाद आपको इस चैप्टर की बेहतर समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। अंटिल देन, दिस इज इर्तिजा फ्रॉम tutorial.pk।